शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 50वें श्लोक से। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्प आदेव्याहतिरन्यत्रा अनवस्थात्ममाश्रादयः आत्मा आश्रयातयः इदं गुणक्रिया जाति द्रव्यसम्बन्धवस्तुषु इदं गुणक्रिया जाति द्रव्यसम्बन्धवस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदशेष्यताम् विकल्पतदभावाभ्यां संस्पृष्टात्मवस्तुनि विकल्पतदभावाभ्यां संस्पृष्टात्मवस्तुनि विकल्पतत्त्वलक्ष्यत्व सम्बन्ध्याद्यास्तु कल्पिताः विकल्पतत्त्वलक्ष्यत्व सम्बन्धाद्यास्तु कल्पिताः एक साधक ने एक प्रश्न कर दिया कि जो ब्रह्म है, जो पंचकोशों से व्यतिरिक्त निकाला गया, वह ब्रह्म सविकल्प है कि निर्विकल्प है? आप क्या कहोगे, सविकल्प ब्रह्म की निर्विकल्प ब्रह्म? उत्तर क्या मिला? क्या सविकल्प का कोई विकल्प होता है? ये दूसरी भाषा में क्या बोला, विकल्प क्या निर्विकल्प का होता है? बोलो जी।
एक तरफ तो आप बोलते हो निर्विकल्प, और निर्विकल्प का भी क्या बोलते हो? तो जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मेरी माँ, हाँ, बंध्या है, तो आप क्या बोलोगे इसको? हाँ, जब माँ बंध्या थी फिर तुम कहां से आ गए? इसका मतलब ये तो वाणी का ही क्या हो गया? दोष हो गया, है ना? हाँ हाँ, जैसे एक दूसरा दृष्टांत क्या था, मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे पास जीवा, तो ये घोषणा किससे कर रहे हो कि मेरे पास जीवा? तो इस दोष को क्या बोलेंगे? वदतु व्याघात दोष, है ना? बोलने में आपके क्या है? दोष है। निर्विकल्प का कोई विकल्प का प्रश्न उठना ही कैसा दोष है? वदतो व्यागा। अच्छा, तो बोले फिर ऐसा करते हैं, सविकल्प का कोई, हाँ, विकल्प ले लेते हैं। निर्विकल्प का कोई विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि वदतो व्याघात दोष आता है, इसलिए अब सविकल्प का कोई विकल्प लेते हैं। उसमें भी आपने देखा क्या क्या हुआ। जैसे गुण को कहा जाए कि गुण गुण में रहते हैं, तो ये कौन सा दोष होगा? हाँ, वेरी गुड, आत्माश्रय दोष हुआ। ये गुण गुण में कभी रह सकते हैं? पकड़ में है ना? गुण तो किसी पदार्थ में, तो इस दोष को क्या बोलते हैं? गुण गुण में बोलेंगे आत्माश्रय दोष आ गया। अच्छा जी, बोले ऐसा है कि गुण इसमें रहता है। अच्छा, बोले ये किस में रहता है? ये बोले ये इसमें रहता है। ये किस में रहता है? ये इसमें रहता है। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो ये कौन सा दोष आ गया? अनवस्था दोष। अनवस्था मतलब किसी अवस्था को आप प्राप्त होने वाले, ये इसमें है, ये इसमें है, ये इसमें है, ये इसमें है, बस और क्या, किसी प्राप्ति तक आप पहुंचने वाले। आपकी किताब में खुद दिया गया था, उसको ध्यान से पढ़ना। यहां से आप पढ़िए, यहां से पढ़े, कौन पढ़ेगा? आप पढ़े, चलिए। आशा, शिष्य अपनी बचत कहते हुए कहता है, यहां से पढ़िए। देखो जी, पहले क्या बोला था? निर्विकल्प का, तो वो कौन सा दोष आ गया? वदतो व्याघात दोष। अब कौन सा दोष कह रहा है? आप कह रहा है कि मैं निर्विकल्प का विकल्प नहीं कह रहा हूं, मैं किसका विकल्प कह रहा हूं? सविकल्प का विकल्प कह रहा हूं। फिर देखिए क्या होता है। हाँ, जैसे आलू है और लौकी है, तो बोले खाने में दो विकल्प हैं, तो लौकी का कोई विकल्प तो हो सकता है, क्योंकि पहले से ही विकल्प है, इसलिए इसमें विकल्प तो, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? सविकल्प। तो सविकल्प में तो विकल्प हो सकता है, निर्विकल्प में नहीं हुआ, लेकिन सविकल्प में तो विकल्प हो सकता है। देखो जी, फिर क्या कहते हैं, पकड़ में आया? ये कौन सा दोष हो गया? आत्माश्रय दोष। आत्माश्रय दोष मतलब, जैसे मैंने आपको दूसरा क्या बताया, गुण किस में रहते हैं? गुण में रहते हैं। अरे भाई, ये कोई जवाब हुआ? गुण गुण में रहता है। पेड़ किस में रहता है? पेड़ में रहता है। इसको बोलते हैं आत्म आश्रय, स्वात्माश्रय दोष। अपना आश्रय ही तुम बता नहीं पा रहे हो, इसलिए इस दोष को क्या बोलेंगे? आत्माश्रय दोष। फिर देखो, अभी कौन सा दोष था? स्वात्माश्रय। अब कौन सा दोष आ गया? अब क्या बोलता है? देखो, स्वात्मय और अन्य में क्या अंतर आया? मैंने बोला गुण किस में रहता है?
गुण में, तो ये तो आत्माश्रय एक जैसा ही दोष। लेकिन अब अन्योन्य में क्या हो गया, बीज किस में रहता है, वृक्ष में, वेरी गुड। वृक्ष किस में रहता है, फिर बीज में। एक का आश्रय दूसरा और दूसरा का आश्रय फिर वही बन रहा है, इस दोष को क्या बोलेंगे, अन्योन्य आश्रय। हाँ हाँ, वो नहीं कहा जा रहा है, वो नहीं। ये जो जल है इसका कारण क्या है, जल, ये तो नहीं कह सकते ना। ये जल का कारण बादल है, बादल का कारण भाप है, भाप का कारण अग्नि है, ये तो फिर हो गया क्रम कि नहीं हो गया। लेकिन जल का कारण नहीं। कोई पुत्र बोले, पूछे तुम्हारा कारण क्या है, बोले मैं अपना कारण हूं। ऐसा कौन है पता है, सिर्फ अपना कारण कौन है, स्वयंभू। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया पता है, स्वयं, जो अपने आप से उत्पत्ति हुई है, जिसका कोई कारण, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्वयंभू। और उसी स्वयंभू से क्या बन गया, शंभू। शम मतलब कल्याण करने वाला, पकड़ में ना। उसके सिवा तो कोई और नहीं है। तो जल का कारण जल कहना तो फिर कैसा दोष हो गया, स्वात्माश्रय दोष। लेकिन बीज का कारण पेड़, पेड़ का कारण ये कौन सा दोष हो गया, जब पेड़ का कारण बीज, बीज का कारण पेड़, फिर किसी और को तीसरे को कारणों को ले आओ। नहीं, ये दोष नहीं है। ये दोष क्यों हुआ, ये दोष थोड़ी ना है। ये तो जब तक आपके कर्म हैं तब तक आप जीवित रहेंगे, जब आपके कर्म नहीं बचेंगे तो आप मृत्यु हो जाएगी। इसका तो कारण दिखता है। अच्छा, हाँ वो अभी आने वाला है। पहले शरीर है कि पहले कर्म, हाँ उसको समझने दो ना, क्यों उसको बोला पहले क्या है, घबराओ नहीं, पहले बोलो तो। पहले क्या है, शरीर। शरीर कब आया होगा, तो फिर पहले कौन आया, फिर कर्म कब किया होगा, है ना। तो ये बोले ऐसा दोष है, इसको क्या बोलेंगे, अन्योन्य, एक दूसरे के ऊपर डालते चले जा रहे हैं। अगर एक हो गया स्वात्माश्रय दोष, एक हो गया अन्योन्य। ये अन्य का अन्य पर, वहां अन्य का अन्य पर नहीं था, यहां अन्य का अन्य पर। हाँ आगे, हाँ वही वाला। जो लोग उसको ग्लोरीफाई करते हैं मुर्गी और अंडा, वो आपके शास्त्र में पहले से ही ये दोषों की बात, और वो मुर्गी अंडा नहीं बोलते थे इस लैंग्वेज को, लेकिन बात तो ये पहले ही आपके शास्त्र में कह दी गई है। हाँ मतलब जैसे बीज और पेड़ तो दो ही हुए, अब कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ बताते जाओ, तो इसको क्या बोलेंगे, चक्रिका। चक्रिका मतलब चक्र की तरीके से सब क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, और कुछ नहीं। अनावस्था दोष मतलब होता है किसी अवस्था तक पहुंचना, पकड़ में ना, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। जैसे लौकी के बदले दूसरी लौकी, अच्छा ठीक है, दूसरी लौकी के बदले, अब इस लौकी के बदले लौकी, लौकी कब तक लोगे, कहीं आप पहुंचने वाले, तो इस दोष को क्या बोलेंगे, अनावस्था दोष। कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं आप। हाँ अब समझ में आ गया। अनावस्था दोष, आत्माश्रय दोष, चक्रिका दोष, अनावस्था दोष। अब इसको जरा खत्म करते हैं, आप फंस जाओगे इसमें। हालांकि मैं खत्म कर रहा हूँ, जो हमने अपना सुना है तो मेरे ख्याल से ये चीज़ चली है 5 दिन या 6 दिन, और डिटेल बहुत किया है इसमें। अच्छा जी, प्रश्न ये एक मूलभूत आता है, ये विकल्प क्या है। अभी आपने देखा ना, सविकल्प और
आप बोले विकल्प क्या है पता है? बोले ये चीजें विकल्प होती हैं, इन इन चीजों के बगैर दुनिया की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन याद रखना, ब्रह्म में ये सब कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया में ये सब चीजें हैं। जरा देखो, इदम गुण, देखो जी, पहला विकल्प क्या आता है? गुण। दूसरा विकल्प आता है क्रिया। तीसरा विकल्प आता है जाति। चौथा विकल्प का नाम है द्रव्य। पांचवें विकल्प का नाम है संबंध। आ गया? कौन कौन से हो गए? गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य, संबंध। आ गया? समम तेन स्वरूपस्य, ये पांचों चीजें समान रूप से सब में विराजमान हैं दोष के रूप में। फिर से देख लो। बोले ये है क्या, मेरे को पहले ये बताइए। अच्छा जरा देखो भाई, गुण, अब इन दो को देखना जरा। गुण किसको कहते हैं? ध्यान से देखना, सब चक्कर यही है। द्रव्य में जो आश्रित रहता है उसको गुण कहते हैं। क्या परिभाषा दी? द्रव्य में जो चीज आश्रित रहती है वह चीज क्या कहलाती है? गुण। देखो आप, जैसे पृथ्वी एक द्रव्य है, तो पृथ्वी एक द्रव्य है, तो द्रव्य में कौन आश्रित हुआ? कौन आश्रित हुआ? पृथ्वी का गुण क्या है? हाँ, अरे पृथ्वी का गुण क्या है? अरे गंध, इतना भी नहीं कहता। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। तो पृथ्वी एक द्रव्य हुई और उसका गुण क्या हो गया? नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? जल एक द्रव्य है, उसका गुण क्या हो गया? रस। कोई भी यहां पे पदार्थ लेंगे उसका एक क्या है? गुण है। तो बोले गुण कौन है? जो द्रव्य में आश्रित रहता है वो गुण है। नहीं समझ में आया? अरे द्रव्य नहीं समझ में आता। भगवान की पूजा करती हैं आप, क्या बोलते हैं? पंचद्रव्य बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? द्रव्य मतलब वस्तु, अगर टेक्निकल नहीं, सब द्रव्य मतलब वस्तु। आपका भी शरीर एक क्या है? तो इसमें भी कुछ ना कुछ इसके शरीर की क्या है? गंध। इसकी क्या है? ये इस द्रव्य की क्या हो गया? ये गुण हो गया कि नहीं हो गया? द्रव्य मतलब वस्तु, ठीक है? ये नहीं कहा जा रहा है, ये त्रिगुणों की बात नहीं, तो माया और प्रकृति की बात हो गई। यहां पे गुण की बात की जा रही, ये गुणों की। हर चीज में एक गुण है। देखो आप, माइक या स्पीकर, इसका गुण क्या है? आवाज। आया या नहीं आया? तो ध्यान रखना, गुण की परिभाषा क्या दी गई? जो चीज द्रव्य में आश्रित रहती है उसको, प्रश्न है द्रव्य किसे कहते हैं? बोले गुण जिसमें आश्रय रूप से रहते हैं उसको द्रव्य कहते हैं। पकड़ना जरा दोनों को, क्या बोल दिया? गुण जिसमें रहते हैं उसको द्रव्य कहते हैं। पकड़ में? तो फिर गुण किसको कहते हैं? जो द्रव्य में रहता है। पकड़ में? देख रहे हो, दोनों का संबंध देखना जरा। जो द्रव्य में रहता है उसको क्या कहते हैं? गुण। द्रव्य में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? गुण।
गुण जिसमें रहता है उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य। देखो ऐसा डिफाइन किया है, पकड़ में आया कि नहीं आया? यह गुण, फिर उसके बाद बोले क्रिया। कोई भी वस्तु होगी उसकी क्रिया तो होगी होगी। तो ये भी क्या आ गया? विकल्प आ गया। गुण क्या हो गया? विकल्प। क्रिया क्या हो गई? विकल्प। अच्छा, जाति, जाति मतलब सामान्यांश को जाति कहते हैं। आप जो एक्सप्लेन करते हो ना, उसको विद्वानों ने कितने एक शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। सामान्यांश, सामान्यांश मतलब सामान्य अंश को जाति कहते हैं। जैसे फल की एक, तो आगे ना, मतलब कांटों से एक अलग हो गया, उस सामान्य अंश को क्या बोल दिया? फल की। अच्छा, मनुष्य की जाति आपको किससे किससे अलग कर दिया? पशु से अलग कर दिया, फल से अलग कर दिया, कांटों से अलग कर दिया, राक्षसों से अलग कर दिया। तो अब आपकी ये क्या हो गई? जिन जिन चीज में 2 हाथ 2 पैर 2 नाक कर्म इच्छा मिलती है उनको मनुष्य, पकड़ में आया? लेकिन जाति में जो सामान्य अंश है उसमें एक वचन नहीं है, बहुवचन है। समझना जरा। जैसे मैंने आपसे बोला जनता, देखो जी, एक दृष्टि से क्या दिखती है? जनता। जनता कितनी होगी? एक व्यक्ति को जनता तो, लेकिन जनता अपने आप में कैसा शब्द है? एक शब्द है, जनता। जनता आ रही है, ट्रेन नहीं आ रही है, गाड़ी नहीं आ रही है, बैल और पशु नहीं आ रहे हैं, कौन आ रही है? तो जनता सामान्य अंश हुआ, लेकिन उस सामान्य अंश में भी बहुवचन है, क्योंकि एक व्यक्ति आ रहा है तो आप ये नहीं बोलोगे कि जनता आ रही है। तो बहुत सारे पुरुष होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? जनता आ रही है। ना देखना, बहुत ही टेक्निकल है ये। कौन कौन सा हो गया? गुण, क्रिया, जाति और द्रव्य, मैंने अभी समझाया। अब ये द्रव्य और गुण ऐसे हैं कि बिना द्रव्य के गुण नहीं रहता और बिना गुण के, देख लो जी, पृथ्वी कभी ऐसी है कि उसमें गंध ना हो? बोलो भाई, पृथ्वी की एक ऐसी अवस्था बताओ कि जब गंध नहीं थी। मतलब जब जब पृथ्वी है तब तब, हाँ हो गया। अच्छा, जब जब गंध है तब तब पृथ्वी, देखो पृथ्वी क्या हो गई? द्रव्य। जब जब द्रव्य है तब तब गुण है, मतलब जब जब पृथ्वी है तब तब गंध नामक चीज है। अच्छा, जब जब गुण है, जब जब गुण है इसका मतलब तब तब द्रव्य है। जब जब भी आपको स्वाद कुछ लगे किसी चीज में तो आप समझ जाओ उसमें क्या है? हाँ, जल है, जल तत्व है। कहीं आप में पानी की स्वेदज आ जाए तो आप समझ लो जल तत्व आप में कहीं ना कहीं विराजमान है। कहीं ऊष्मा निकलने लगे शरीर में भी तो आप समझ लो आपके शरीर में क्या है? अग्नि तत्व है। पकड़ में है ना? बोले ये पांचों चीजें कैसी हैं? कैसी? विकल्प। देखो बहुत एग्जैक्ट बता दिया उन्होंने। ये पांचों चीजें क्या हैं? और ये पांचों चीजें प्रकृति की हैं, माया की, ना कि ब्रह्म की। क्या चीज? संबंध। दो चीजों के बीच में क्या होगा? संबंध होगा। संबंध कभी एक चीज में तो हो ही नहीं सकता। द्रव्य और गुण के बीच को क्या बोलेंगे? संबंध।
क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मतलब बिना संबंध के गुण तो रह ही सकता ही नहीं, कोई ना कोई तो संबंध होना ही, बिना संबंध के कैसे रहेगा कोई? अरे आपके घर में भी कोई रहेगा, आएगा जाएगा, तो बिना संबंध के तो, बिना संबंध के आएगा तो उसको आप मार के भगा देते हो, बाबू यहाँ से, मेरा कोई तुमसे लेना देना। बिना संबंध के तो कोई चीज रह ही नहीं सकती कहीं। हो गया क्रिया, गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य और यही बोले विकल्प हैं। और बोले मैं कहना ये चाहता हूं कि ब्रह्म में ये कोई विकल्प नाम की चीज है नहीं, सब माया की हैं। चलो जी जरा देखते हैं ब्रह्म का गुण क्या है। देखा, ब्रह्म का गुण माना, इसका मतलब गुण तो कट्टम हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा, ब्रह्म की क्रिया क्या है? निष्क्रिय है। अच्छा जी, ब्रह्म की जाति क्या है? बोलो जी, पुरुष है, स्त्री है, नपुंसक है, फल है, पशु है, बोले उसकी कोई जाति। अच्छा जी, अच्छा जी, ब्रह्म कौन सा द्रव्य है? जब गुण ही नहीं है तो फिर द्रव्य, और ब्रह्म का किसी से कोई संबंध भी, सब दूर रहो उससे। जैसे आकाश, धूल सब कहां जाती है, लेकिन आकाश को कोई गंदा, पानी कहां से बरसता है, लेकिन आकाश कभी गीला, अब बताओ। लेकिन ब्रह्म के अतिरिक्त कोई एक ऐसी चीज यहां पे बता दो जिसमें ये पांचों चीजें ना हो। ब्रह्म के अतिरिक्त एक है वो तो, ब्रह्म के, चैलेंज है आपको, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी बता दो आप जिसमें ये पांचों चीजें, एक नहीं ये पांचों चीजें हैं, बताओ भाई। जैसे ही ब्रह्म के अलावा किसी का नाम लोगे तो कोई ना कोई जाति तो हो गई कि नहीं हो गई? जाति हो गया तो उसका कोई गुण भी, गुण आ गया तो फिर द्रव्य भी, और द्रव्य और गुण आ गया फिर संबंध भी। लो जी आ गए सब चट्टे बट्टे, पकड़ में आना है ना। ब्रह्म के अतिरिक्त पांच कोई हो ही नहीं सकते। क्लियर होगी बात ये नहीं? अब जरा देखिए इसको, पढ़ तो लीजिए, पढ़ी। अब आपको ईमानदारी से बता दिया जाए, ये कोई चिंतन वेदांत का नहीं है, ये चिंतन न्याय दर्शन का है। याद रखना, न्याय दर्शन ही ये सब बोलता है, गुण, जाति, क्रिया और संबंध। गुण, जाति, क्रिया और, आपको अब लंबा हो जाएगा, चलिए बोल देता हूं। मैं आपसे यदि ये कहूं, आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना क्या दोगे? बोलो भाई, परिचय दो अपना। तो ये क्या हो गया? नाम हो गया। अच्छा, और ये क्या हो गया? क्रिया हो गई। और मैं अमुक जाति का, हाँ तो फिर ये जाति हो गई। मैं अपने पिता, मैं या अपने पत्नी, या मैं इस गांव से, मैं इनका संबंधी हो गया। चलो जी, हो गया गुण, जाति, क्रिया। जो आप परिचय देते हो वो देते क्या हो? सविकल्पी परिचय देते हो। सोच के बोलो, मैंने आपको एक बार बोला था, आप अपना परिचय दो। फिर से बोल रहा हूं आपसे,
आप अपना परिचय दो। क्या होगा परिचय? क्या बोलोगे आप? तो ये तो तुम्हारा परिचय, ये तो किसका हुआ? शरीर का और पिता का, माता का, पत्नी का, ग्रह का, गांव का। तुम्हारा क्या परिचय है? बोलो भाई। अर्चना शास्त्री जी बोलिए, अपना कुछ परिचय बताइए। शास्त्री जी अपना परिचय बताइए। है ये किसका परिचय हो गया? रमन महर्षि से जब कोई आता था ना तो वो बकबक बकबक चालू करता है, मैं अमुक जगह का कलेक्टर हूँ, मैं अमुक जगह का लड़का हूँ, मैं अमुक रईस हूँ। वो कहते थे वो सब तो ठीक है, तुम आए हो ना? बोले हाँ। बोले तुम अपना परिचय दो। तो वो चालू करता था, बोलते थे मैं तुम्हारा परिचय मांग रहा हूँ, तुम्हारे शरीर का नहीं, तुम अपना परिचय दो। तो वो चुप हो जाता था ना, बेटे बेटे जाके ध्यान करो, हो गया तुम्हारी पढ़ाई। और अब बात तो सही है, क्या दोगे परिचय? कुछ नहीं। आप कैसे हो पता है? निर्गुण हो, निराकार, कोई परिचय आपका है ही नहीं, क्या परिचय देंगे? पकड़ में हंसता मलक इसीलिए चुप हो गया। क्या बोले अब? जो ये सब पूछ रहा है, ये शरीर के बारे में पूछ रहा है, मेरे बारे में मैं क्या बोलूं और क्या बताऊं? कुछ बताने लायक तो कुछ है ही नहीं। जो मेरे में है वही तुम्हारे में है ना। तो ये गुण क्रिया जाति संबंध, यही चीज तो आप दिन भर इसी में तो रमते हो, नहीं रमते? गुण जाति क्रिया और, बट ब्रह्म कह रहा है मैं इनसे बहुत दूर हूं, मेरा इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ। अच्छा जी, बोले एक बात बताएं, ये तुम जो सब चालू किया है तुमने, ये विकल्प और निर्विकल्प, ये ब्रह्म में ना तो निर्विकल्प है और ब्रह्म में ना तो सविकल्प, वहां ये होता ही नहीं है। सविकल्प है कि ये सब बोले कहां पर है? बोले तुम्हारी बुद्धि में है और तुम्हारे जगत में है। ब्रह्म में कोई सविकल्प और निर्विकल्प निर्विकल्प की बात हो ही नहीं सकती। जरा देखो जी। हाँ पहले ये पूरा कर दीजिए। बहुत अच्छा बोला है, ध्यान से देखना। द्रव्य निर्गुण है कि सगुण? तो जरा प्रश्न क्या बोला है? द्रव्य निर्गुण है कि सगुण? बताओ। हाँ बोलो भाई, द्रव्य निर्गुण है कि सगुण? सगुण है तो चार दोष आ जाएंगे। अच्छा जी, द्रव्य यदि सगुण है तो उसका गुण क्या है? फिर द्रव्य का जो गुण है वो किस में रहता है? तो फिर कौन सा दोष आ गया? आत्माश्रय दोष। अच्छा किस में रहता? नहीं, इसका बोले इसमें रहता है। अच्छा इसका किस में रहता है? इसमें रहता है। कौन सा? अनवस्था। नहीं, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, मतलब कौन सा? चक्री का। देखो जी, पढ़ा ना आपने, इस चीज को याद रखना। द्रव्य अपने आप में न तो सगुण है न तो पढ़ो जी यहाँ। हम्म आ जाए।
वाह, देखा वेदांत ने क्या पकड़ लिया। बोले मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि यही चीज तो सब मिथ्या, इसका निर्वचन किया। अब जब यह सब दोष की बात न्याय दर्शन से की गई तो न्याय दर्शन चुप हो गया। फिर इन दोषों की निवृत्ति, दोष तो बता दिए, दोषों की निवृत्ति वेदांत का यही भूषण है। भूषण है मतलब यही पॉजिटिव पॉइंट है इसका। क्या चीज? वेदांत कहता है हम यही चीज पहले से कह रहे थे कि जितना भी नानात्व है ये सब कैसा है? मिथ्या। इसको भी पढ़ लीजिए, इसको वो पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़ लेंगी। देखा, अगर बोलोगे सविकल्प तो भी 4 दोष आ जाएंगे, निर्विकल्प बोलोगे तो भी क्या आ जाएगा? दोष। इसलिए बोले इसमें कोई ना सविकल्प है ना क्या दोष आ जाएगा? जैसे ही आप बोल दोगे निर्विकल्प है तो निर्विकल्प को तो दिखाया या चखा, देखा। अच्छा, सविकल्प कह देंगे तो चारों दोष आ जाएंगे। ये देखो क्या बोला पता है? सविकल्प और निर्विकल्प की अवधारणाएं हमारी कल्पनाएं हैं, बस हमारी बुद्धि की खोज है। बोलते द्वितीया का चंद्रमा देखना चाहिए। पता नहीं, मुझे ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में। द्वितीया का चंद्रमा देखना है। क्यों देखना है? क्यों देखना है? कोई कारण है? ऐसा शास्त्र में आता है कि एक का चंद्रमा शायद नहीं देखते हैं। कौन सा है? उसमें चोरी का आरोप भगवान कृष्ण ने देख लिया था, श्यामंतक मणि का चोरी का। बट बोलते हैं अभी इसमें देखो आ रहा है द्वितीया का चंद्रमा देखना चाहिए। मन मेरा प्रश्न ये इसमें आ रहा है, ये युवक लोग क्यों दिखा रहे हैं? अरे भाई, तो और भी युवक युवती सबको दिखता होगा, तो ये युवकों को अभी ये आप लोग जाने गृहस्थों का है। फिर क्या बात है, बहुत सुंदर बात बोली। देखो जी, इस बात को आप समझ लीजिए जरा। क्या बोला? एक पुरुष है जो सो रहा है और उस स्वप्न में वो देख रहा है कि सिंह कर रहा है, या मैं ये कर रहा हूं, मैं अमुक कर रहा हूं, मैं तमुक कर रहा हूं। लेकिन उसको कोई पुरुष या ऐसा कुछ होता है, वो अपने आप उठ जाता है। जब वो सो के उठता है स्वप्न से तो उसको पता लगता है कि ये सब तो क्या था, लेकिन जिसने उसको जगाया वो भी क्या था। लेकिन एक बात बताइए, उसका उठना कैसा है?
उसका जागना कैसा है। लेकिन ये सब क्रियाएं कैसी थी, बोले ब्रह्म ज्ञान में भी ऐसे ही होता है। गुरु जो बता रहा है प्रक्रियाएं, ये सब की सब कैसी हैं, मिथ्या। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शिष्य जैसे वहां मिथ्या वस्तु से भी शिष्य क्या हो गया, वैसे ही जब शिष्य को ज्ञान होता है, हालांकि ज्ञान की सभी प्रक्रियाएं कैसी हैं, अधूरी हैं, कल्पित हैं, नहीं हो सकता। लेकिन असलियत यह है कि हर गुरु जानने के बाद शिष्य को बोलता है, और शिष्य भी अंत में क्या कहता है, मैंने भी जान लिया। पकड़ में। तो अंतिम परिणाम जो निकलता है वो कैसा निकलता है, सत्य ही निकलता है। अंतिम परिणाम जो निकलता है वो सत्य। लेकिन बीच की जितनी अवधारणाएं ये सब कैसी हैं, झूठी हैं, मिथ्या है। चल अब देखिए टॉपिक आया वेदांत साधना। ये टॉपिक अच्छा है। इसमें अब पहला आएगा ध्यान, श्रवण, मनन, फिर आ जाएगा समाधि 60वें श्लोक से। इसको ध्यान से देखिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।